नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी दोस्तों। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए और स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। थोड़ा सा लेट हुआ दोस्तों, मेरे हल्का सा लेट हुआ आज, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हम अपनी क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। आपने जो इतना इंतजार किया उसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और मैं बात करूं तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं दोस्त मेरे, और चक्रवृद्धि ब्याज की जबरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के साथ। सभी लोग जुड़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त मेरे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार चक्रवृद्धि ब्याज सर होता क्या है? अगर मैं बात चक्रवृद्धि ब्याज की करूं तो आप कहेंगे इसे हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करूं तो हमने इसके पहले साधारण ब्याज पढ़ी। साधारण ब्याज पर हमने क्या पढ़ा कि जब केवल मूलधन पर हम ब्याज देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आप उसे कहेंगे कि सर हम उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जब मूलधन पर केवल और केवल मूलधन पर ब्याज देनी पड़े तो हम उसे साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन जब एक साल पूर्ण होने पर मिली ब्याज पर भी ब्याज लगने लग जाए, मतलब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगने लग जाए तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चक्रवृद्धि। चक्र का मतलब क्या होता है कि एक चक्र पूरा होने के बाद जो ब्याज मिली है ना, तो अगले चक्र पर उस ब्याज पर भी ब्याज लगाना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इसके सवालों को। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले की बात करूं तो आप कहेंगे सर फॉर्मूले से अगर हम प्रश्न हल करने जाएं तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बिना फॉर्मूले के सर हल करेंगे हम। कौन कहता है कि हम फॉर्मूले पर हल करेंगे? लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या? चक्रवृद्धि मिश्र धन अगर हमें ज्ञात करना है तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी आप कहेंगे अमाउंट बराबर पी, कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 अपान टी। क्या होता है? आप कहेंगे पी यानी मूलधन 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी। टी का मतलब समय होता है। मिश्र धन माने आप कहेंगे मिश्र धन के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई प्लस पी होता है। सी आई प्लस पी बराबर मिश्र धन होता है। क्या? मिश्र धन होता है। सीआई मतलब आप कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और मूलधन जोड़ने पर हमें क्या क्या मिलेगा? आप कहेंगे मिश्र धन मिलेगा। लेकिन अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है तो आप कहेंगे सीआई बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको मिश्र धन से ए से क्या घटाना होगा? अमाउंट से आपको पी घटाना होगा। ए माइनस पी से हमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्या सर हम हर बार ये फॉर्मूला लगा के हर बार प्रयोग करेंगे? क्योंकि जब समय टी का मान अगर 3 वर्ष हो गया तो क्या हम संख्याओं का 3 बार गुणा करते रह जाएंगे? आप इसकी आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे पास सारे सॉल्यूशन आपके लिए उपलब्ध हैं। आपको केवल मैंने जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था तो मैंने ये टेबल लिखवाई थी आपको। क्या? ये टेबल लिखवाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 से 13 दर की, मतलब मैंने 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत लिखवाया था कि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 2% की होती है, 2 साल में 2%, 3 साल में 2% की कितनी होती है। मैंने ये टेबल आपके लिए बना रखी थी और मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी रखा है कि ये टेबल हम कैसे बनाते हैं और ये टेबल में मान कैसे प्राप्त करते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, हम वहां साधारण ब्याज में क्या करते थे कि हमें दर दी हो, क्या दी हुई होती थी? हमें आर का मान दिया रहता था 3, जैसे 3%, और हमें समय टी का मान दिया रहता है 2 साल। तो हम सीधे एस आई क्या करते थे? आप कहेंगे एस आई तब होता था 3 दूनी 6%, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट सीधे समय और दर का गुणा करके हम सिंपल इंटरेस्ट का मान निकाल लेते। लेकिन क्या चक्रवृद्धि ब्याज में सर ऐसा करेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगती है। तो हम ये 2 साल वाला कॉन्सेप्ट कैसे? अगर मैं इस 2 साल के ब्याज की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की, किसकी? 2 वर्ष की। अगर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी दर का निकालना है तो
तो आप कहेंगे हम सक्सेसिव फार्मूला लगा सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि हम इन्हें सक्सेसिव फार्मूला के माध्यम से ही लेके आए। 3 साल के लिए आप कहेंगे 3 साल के लिए 3 साल वाला जो सक्सेसिव मतलब एकल फार्मूला होता है उसे लगाना पड़ता है, वो बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम इन मानों को याद करने में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि एक बार अगर इस सारणी को याद कर लेंगे तो हम चक्रवृद्धि ब्याज के सारे सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल के मान आपको नहीं याद है सर तो क्या करेंगे? अगर 2 साल के मान आपको नहीं याद है, जैसे मैंने कहा 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। क्या बताया? मैंने कहा कि 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। आपको नहीं याद है, आप किस प्रकार निकालेंगे? आप सक्सेसिव से आप किस प्रकार? आप कहेंगे 5 में 5 जोड़ेंगे, a प्लस b करेंगे, प्लस 5 गुणे 5 अपान 100 कर देंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b और प्लस a गुणे b अपान 100। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, ये 5 पचा 25 हो जाएगा और प्लस क्या होगा? आप कहेंगे सर 5 पचा 25 हो गया हमारे, ओ सॉरी 5 5 10 हो गया, जोड़ना है, गुणा नहीं करना। क्या हो गया? 5 5 10 हो गया, प्लस 5 पचा 25, 25 में 100 का भाग देंगे, 0.25 हुआ। क्या? 0.25। अगर मैं बात करूं तो कितना होगा? 10.25 हो जाएगा सर। क्या? 10.25 हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज की दर हो जाएगी। कितने साल की? 2 वर्ष के सीआई के लिए 5% की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? 10.5%। इसी प्रकार हमें सारी चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से अच्छा मैं कहूंगा कि एक बार इस सारणी को याद कर लेंगे, आपको कहीं चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं बात करूं 2% का 2 साल का सीआई, आप कहेंगे 4.04। 3 साल का सीआई आप कहेंगे 6.12%। 3% का आप कहेंगे 6.09 और 3 साल का क्या होगा? 9.27। इसी प्रकार 4% का अगर 2 साल का मैं सीआई आपसे पूछूं तो कहेंगे 8.16% होगा। वही 3 साल का 4% का सीआई कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे 12.48%। तो सारे दोस्तों से बस यही गुड्डा गुड़िया से दरख्वास्त करूंगा कि इसे आपको लिख लेना है और लिख के अपनी स्टडी टेबल के सामने एक बार चिपका लेना है। जब आप सवाल हल कर लेंगे ना, प्रश्नों को हल कर लेंगे बार बार इनसे संबंधित, आपको ये सारे वैल्यूज याद हो जाएंगी, सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। आपको 2% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद हो जाएगा, आपको 2% का 3 साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज याद हो जाएगा, और आपका इन 2 और 3 सालों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इधर उधर प्रश्न पूछे ही नहीं जाते। ठीक, अपने सवालों की ओर अब बढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से जब हम प्रश्नों को कर लेते हैं ना प्रैक्टिस के साथ। आपको नहीं याद हो रहा, आप कहेंगे सर नहीं याद हो रहा, नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन जब हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर। ये रहा अपना पहला सवाल और सभी का जवाब आना चाहिए। मैंने पहली क्लास से कह रखा कि केवल और केवल आपको कॉपी, रफ कॉपी और पेन लेकर बैठना है और जवाब देना है, जवाब देने से पीछे नहीं हटना। इसलिए सभी लोग बेहतरीन तरीके से केवल और केवल फोकस करेंगे क्लास पर, और फोकस करने के साथ साथ प्रश्नों को खुद हल करके जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? राजेश ने 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए उधार लिए। कितने पर? 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? 2 वर्ष बाद उसे ऋण चुकाना है, कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? दोस्त, हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों की अगर बात करूं तो हम कई प्रकार से, हमने कई कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। अगर मैं चाहूं तो मुझे याद है कि 10% का 2 वर्ष का सीआई कितना, हमने 2 वर्ष का सीआई 10% का कितना किया है? 21%। कितना? आप कहेंगे सर 21% होता है। हमारा मूलधन कितना होगा? आप कहेंगे 121% हो जाएगा सर। लेकिन और किस मेथड से सर इसे लगा सकते हैं? अगर मैं और मेथड की बात करूं तो आप कहेंगे सर 10% को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर 10% को 1/10 लिख सकते हैं। क्या? 1/10 लिख सकते हैं। हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन की गणना करनी है। किसकी? चक्रवृद्धि मिश्र धन की गणना करनी है। उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? भुगतान करने से मतलब आप कहेंगे अमाउंट की वैल्यू बतानी है। कह रहा है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 1 से 11 हो रहा है। क्या? 1 से 11 हो रहा है, यानी वो 10 से 11 हो रहा है। आप कहेंगे 10 था अमाउंट, 10 से 11 हो रहा है 1 साल में। फिर 2 साल का है। कितने साल का? आप कहेंगे 2 साल के लिए दिया गया है। 10 से फिर क्या होगा? आप कहेंगे सर 11 हो जाएगा। यानी अगर मैं गुणा कर दूं 10 दहम 100 हो जाएगा और इधर 11 गिराई हम 121 हो जाएगा। क्या? 121।
माने कोई मूलधन 100 रुपए का 121 2 साल में होगा। क्या 2 साल में होगा? चक्रवृद्धि ब्याज से। किससे? चक्रवृद्धि ब्याज से। हमें इस 100 की वैल्यू 100 दी गई है। क्या इस 100 की वैल्यू 100 दी गई है? क्या दी गई है? आप कहेंगे 100 दी गई है, तो 1 यूनिट बराबर का आप कहेंगे 1 आएगा। हमें किसका मान निकालना है? आप कहेंगे सर हमें 121 यूनिट का मान निकालना है। आप कहेंगे 121 गुणे 1 हो जाएगा, तो मूलधन क्या निकल आएगा? मूलधन बराबर 121। ये हमारा मूलधन था और ये हमारा अमाउंट था यानी मिश्रधन। तो मिश्रधन 121 बराबर हमारा क्या हो गया? आप कहेंगे 121 बराबर 121 निकल आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कौन सा जवाब? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी 121 का अमाउंट हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब सर उस प्रकार कैसे हल करेंगे? हमें अगर याद है कि 10% का 2 वर्ष का सीआई क्या होगा? अगर मैं 10% का आपसे 2 वर्ष का सीआई पूछूं, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का सीआई पूछूं, तो आप कहेंगे 2 वार्षिक सीआई बराबर 21% होता है। कितने परसेंट? 21%। कहां पढ़ा हमने? हमने अभी इस सारणी में पढ़ा कि 10% का सीआई कितना है 2 वर्ष का? 21% है। हमने कहा 21% है। अब हमें ये ब्याज मिल गया। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। मैं आपसे चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात करूं, आप कहेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन 100% तो मूलधन होता है प्लस 21 ये हो गया। आप कहेंगे 121%। तो 100 का 121% निकालना है। किसका? आप कहेंगे 100 का 121% हमें निकालना था बटे 100। 100 से 100 कट गया तो बराबर अमाउंट हमारा क्या मिल गया? आप कहेंगे अमाउंट बराबर सब 121 मिल गया, जो हमने वहां निकाला था। कोई दिक्कत? सारी चीजें क्लियर है। एक बार सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत बेहतरीन। निशा परवीन जी, नितेश कुमार जी, बहुत बढ़िया। फूलमती कुमारी, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार सा जवाब। चलिए अगले सवाल की ओर देखेंगे। ये रहा अपना अगला प्रश्न। सभी लोग जवाब देंगे। कह रहा 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 रुपए के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की राशि और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? क्या? चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा, मतलब हम इनसे कंपाउंड अमाउंट मतलब सीए पूछ रहा और सीआई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा दोस्त मेरे? सीए मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन पूछ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई पूछ रहा है। अगर मैं आपसे 2 वर्षों का, कितने वर्षों का? 2 वर्षों का 3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं, तो आप कहेंगे 3% के दर के हिसाब से, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% के हिसाब से 2 साल का सीआई कितना होगा? आप कहेंगे सर 6.09% होता है। हमने क्या पढ़ा? 6.09%। कहां पढ़ा? आप कहेंगे इस साड़ी में हमने पढ़ा 2 साल का सीआई 6.09%। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है। आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि राशि यानी अमाउंट निकालना है। अगर मैं आपसे अमाउंट यानी मिश्रधन की बात करूं, आप कहेंगे 100 मूलधन होता है प्लस 6.09 मतलब 106.09% हो जाएगा। ठीक, ये हमारा मिश्रधन हुआ। अब हमें किसकी गणना करनी है? आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना सबसे पहले कर देते हैं, यानी सीआई बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 10,000 दिया गया। क्या 10,000 दिया गया है? इसका हमें पहले 6.09% निकालना है। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इधर गुणा कर देंगे, 609 हो जाएगा। क्या 609 रुपए हो जाएगा। अगर हमें अब क्या निकालना है? आप कहेंगे सर अगर हमें मूलधन की गणना करनी है तो आप कहेंगे 10,000 में 10,000 में 609 जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे 10,609 रुपए। ये क्या आ गया? आप कहेंगे ये हमारा मिश्रधन आ गया और ये हमारी ब्याज आ गई। अगर जवाब की बात करें, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10,609 रुपए हमारा मूल मिश्रधन होगा और 609 रुपए हमारी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। ठीक, चलिए बहुत बेहतरीन। बिल्कुल दोस्त मेरे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। बिना किसी देरी के साथ हम अपने सवालों की तरफ बढ़ेंगे तेजी के साथ। करा 11,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हमसे 4% प्रति वर्ष की दर से पूछ रहा है। कितने परसेंट? 4% प्रति वर्ष की दर से दोस्त मेरे पूछ रहा है 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। अगर मैं 4% का सीआई आपसे पूछूं, क्या 4% का 2 वर्ष का सीआई पूछूं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं, तो कितना होगा? आप कहेंगे हमने सर पढ़ा है 8.16। क्या पढ़ा है सर? 8.16%। कितना? 8.16% हमारा सीआई हो जाता है। अब बात मेरे करूं दोस्त मेरे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है किस पर? 11,000 रुपए पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर
11,000 का कितना आप कहेंगे 8.16% होगा बटे 100 हो जाएगा। आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा, गुणा कर देंगे, आप कहेंगे गुणा करेंगे 1 दशमलव उधर कट जाएगा क्योंकि इसमें एक 0 लगा है। गुणा करेंगे 11 छक्के 66 की 6 हासिल आए 6, 11 एक नम 11, 11 6 17 की 7 हासिल आए 1, 11 8 88, 88 1 89। कितना हुआ 89, 7 6 का दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? आप कहेंगे सर दशमलव 1 अंक बाद यहां लग जाएगा, कितना आएगा 897.6। कितना? आप कहेंगे सर 897.6 हमारा बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा, यानी ब्याज का अमाउंट हो जाएगा। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज हमारी कितनी 697.60 आएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। ये देखेंगे अपना अगला सवाल, कह रहा 15% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि है। क्या कह रहा दोस्त मेरे 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर के साथ 18,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि होगी। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की, यानी 15% पर। कितने परसेंट पर? 15% पर 2 वर्ष का सीआई कितना होगा? अगर मैं 15% पर 2 वर्ष के सीआई की बात करूं तो आप कहेंगे सर 15% के हिसाब से 2 वर्ष का सीआई कितना होगा? आप कह देंगे 32.25%। कितना सर? 32.25% होता है। कितने परसेंट? 32.25% होता है सर। अब हमें किस पर? 18,000 रुपए पर निकालनी है सीआई की गणना। अमाउंट हमारा मूलधन कितना दिया है? मूलधन का अमाउंट हमारा 18,000 दिया गया है, उसका हमें क्या निकालना है? उसका हमें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ क्या निकालना? 2 वर्ष के बाद प्राप्त राशि निकालनी है। क्या? आप कहेंगे सर प्राप्त राशि निकालनी है। हमारे पास ब्याज क्या है? ब्याज हमारे पास सर कितनी है? 32.25 है। हमें निकालना क्या है? हमें अमाउंट निकालना है, यानी मिश्र धन निकालना है। 18,000 पर मिश्र धन कितना होगा? आप कहेंगे 132.25% होगा। क्यों? क्योंकि 100% मूलधन होता है। मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो हमें मिश्र धन मिल जाता है। सर कितना क्या मिल जाता है? आप कहेंगे सर तब हमें मिश्र धन मिल जाता है। और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्त मेरे? आप कहेंगे सर हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है मिश्र धन। ठीक, अगर बटे में 100 कर देंगे हमारा जवाब हमें मिल जाएगा। 0 से 2 0 काट देंगे, बस 180 गुणे क्या कर देना? 180 गुणे 132.25 कर देना है। हमारा बिल्कुल सही जवाब और प्यारा सा जवाब मिल जाएगा। सभी लोग जवाब देंगे, क्या आंसर हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम 180 गुणे क्या करें? 180 गुणे आप कहेंगे 132.25 करना है। ठीक, चलिए सभी लोग जवाब देंगे, क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। अगर बात करूं मैं जवाब की तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जवाब 23,805 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? मिश्र धन आएगा। क्या आएगा? आप कहेंगे सर मिश्र धन, और मिश्र धन की ही बात कर रहा था कि राशि कितनी हो जाएगी। अवधि के बाद प्राप्त राशि है। क्या? अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगी? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 23,800 रुपए हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अपना अगला प्रश्न, कह रहा 17,200 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी? क्या कह रहा है? 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी? कितने परसेंट की ब्याज पर? आप कहेंगे सर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है। अगर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है तो आप कहेंगे 10% के हिसाब से 2 वर्ष का सीआई कितना होता है? आप कहेंगे 21% होता है। क्या कह रहा है? राशि पूछ रहा है, यानी 121%। अगर मैं अमाउंट मूलधन मिश्र धन की बात करूं, आप कहेंगे मिश्र धन कितना होगा? 121% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 21% ब्याज है। कितने परसेंट? आप कहेंगे 21%। अब मूलधन अपने आप में कितना होता है? आप कहेंगे P बराबर 100 होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मिश्र धन कितना होगा? आप कहेंगे 121%। हमें राशि कितनी दी गई? 17,200 रुपए। तो मूलधन बराबर क्या होगा? 17,200 रुपए का कितना? 121% हो जाएगा। कितना? 121%। ठीक, अगर मैं बात करूं 2 0 से 2 0 काट देंगे, बराबर कितना होगा? 172 गुणे 121 गुणा कर देंगे, हमारा जवाब हमें मिल जाएगा। ठीक, गुणा करेंगे सभी लोग। 172 गुणे 121 करना है, सभी लोग तुरंत करेंगे। 172 गुणे 121 करेंगे, हमारा जवाब क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आना चाहिए एक तरफ से। 172 गुणे 121 करने पर हमें क्या मिल जाएगा? चलिए मैं इंतजार करूंगा सभी के जवाब का।
चलिए सुमन सिंह जी, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। फूलमती कुमारी, नेहा परवीन, चलिए बहुत बढ़िया, 5 का सी, 5 का सी। चलिए बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार दोस्त मेरे, 5 का सी हमारा बिल्कुल सही और शानदार सा जवाब होगा। आप कहेंगे 20,812, कितना? आप कहेंगे 20,000 सर, 812 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगर मैं मिश्र धन की बात करूं, आप कहेंगे मिश्र धन 20,012 रुपए, हमारा 812 रुपए बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न, कह रहा प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपए हो जाती है निवेश की गई राशि। अब हमसे निवेश की गई राशि पूछ रहा है, यानी कि आप कहेंगे मूलधन की गणना करने पूछ रहा है सर। क्या? मूलधन पूछ रहा है। मूलधन क्या होगा सर? हमने कहा कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों पर निवेश की गई राशि 10,164 हो जाती है। 10,164 हो जाने का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर 10,164 हो जाने का मतलब कि राशि 121% हो गई। कितनी? 121%। अगर मैं आपसे कहूं कि मिश्र धन कितना होगा, आप कहेंगे 21%, तो सीआई हो जाएगा 2 साल का। कितना? 21%। अगर मैं मिश्र धन की बात करूं तो आप कहेंगे मिश्र धन 121% होगा, जो कि हमें कितना दिया गया है? आप कहेंगे 10,164 दिया गया। क्या? 10,164 दिया गया। 1% की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू सर हो जाएगी कितनी? 121 का जब उस पार भाग देंगे तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू सर हमें 84 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 84 मिल जाएगी। और हमें पी निकालना है। क्या? मूलधन निकालना है, जो अपने आप में 100% होता है। गुणा कर देंगे 84 के, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 8400 रुपए हो जाएगी। और यही हमारा मूलधन होगा। क्या होगा दोस्त मेरे? मूलधन होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। और किस तरीके से सर इसे कर सकते हैं? अगर मैं और एक तरीके की बात करूं कि और किस प्रकार कर सकते हैं, आप कहेंगे 10% बराबर कितना होता है? आप कहेंगे 1/10। कितना होता है? 1/10। मैंने फ्रैक्शन वाली भी आपको मेथड बता रखा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता रखा है। इस मेथड से कैसे करेंगे? हमने कहा 10 से 11 हो रही। कितनी? 10 से 11 हो रही है। बस ब्याज दूसरे साल भी 10 से 11 हो रही है। ये हमारा मूलधन था, ये हमारा मिश्र धन था। अगर हम गुणा करें तो 10 दहम 100 हो जाएगा, और ये 11 करेंगे हम 121। बस हमने जैसे यहां 121 की वैल्यू कितनी रखी थी? 10,164 रखी थी, वहां यहां भी 121 की वैल्यू 10,164 हो जाएगी। आप चाहे इस हाथ से घी निकाले, चाहे इस हाथ से घी निकाले, घी में चिकनाहट ही रहेगी, घी में मिठास ही रहेगी, घी में कड़वाहट नहीं रहेगी। आप जिस प्रकार से करेंगे उस प्रकार से आपका जवाब सेम आना है। बशर्ते आपको चूज करना है कि हमें किस विधि से करना है। ठीक, कोई दिक्कत? आप कहेंगे मूलधन हमारा सर 8400 रुपए आया। बहुत बेहतरीन दोस्त मेरे। चलिए, इसीलिए कहता हूं कमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं देते, प्रश्नों पर देते हैं, और सभी लोग प्रश्नों पर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न, करा एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज 2244 रुपए है, कितनी? 2244 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करिए। अगर मैं बात करूं 20% की, किसकी? आप कहेंगे सर 20% की। 20% का 2 साल का सीआई कितना होगा? आप कहेंगे सर 44% होगा। कितने परसेंट? 44%। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है, हमने अपनी सारणी पे लिख रखा है कितने परसेंट? 44% होता है। कितने प्रतिशत? 44% होता है सर। ठीक, आप कहेंगे सर बिल्कुल 44% होता है, यानी कि 44% हमें ब्याज मिली। और इस ब्याज की गणना 2244 रुपए दी गई है। मतलब हमें इस 44% का मान कितना दिया गया? 2244 रुपए। कितना? 2244 रुपए। अगर मैं 11 से काटूं, आप 11 चौको 44, 11 दूनी 22, और 0 11 चौक 44 कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। इस 4 से काटेंगे, 4 एक 4, 4 पंचे 20, और फिर आप कहेंगे 4 एक कितना होगा? 4 एक 4, यानी 1% की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 1% की वैल्यू 51 मिल गई। क्या? 51 मिल गई। अगर मैं आपसे पी की गणना करने के लिए बोलूं, आप कहेंगे पी अपने आप में सर 100% होता है। 1% की वैल्यू 51 निकाली तो 100% की वैल्यू 5100 हो जाएगी। कितनी? 5100 हो जाएगी। अगर बात करूं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा। बिल्कुल फूलमती कुमारी, सुमन सिंह जी, बिल्कुल। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। बहुत बेहतरीन। चलिए दोस्त मेरे, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष
20% की दर पर एक धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज 2464 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करिए। क्या कह रहा है हमसे? मूलधन की बात कर रहा है दोस्त मेरे, कह रहा मूलधन ज्ञात करना है। अगर मैं 20% की बात करूं आपसे, किसकी? 20% की बात करूं, आप कहेंगे 20% का 2 वर्ष का सीआई कितना होता है? 2 वर्ष का सीआई हमारा 44% होता है। कितने प्रतिशत? आप कह देंगे सर 44%। अगर सीआई 44% होता है, यानी कि 44% की वैल्यू हमें क्या दी गई है? आप कहेंगे सर ब्याज की वैल्यू हमें 2464 रुपए दी गई है, जो कि इसके बराबर होगी। ठीक, कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आगे इसे पूरी तरह से काटने का प्रयास करूं, आप कहेंगे 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, इसे 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 दूनी 22, 4 बचा, 11 चौक 44। ठीक, अगर 4 से काटेंगे, 4 एक नम 4, 20 पंचे 100 और 2 बचेगा, 6 चौको 24। तो 1 यूनिट 1% की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1% की वैल्यू 56 मिल गई। हमें मूलधन निकालना है, यानी पी की वैल्यू जो अपने आप में 100% होती है। 1% की वैल्यू मैंने 56 निकाली, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 5600 रुपए हो जाएगी। कितनी रुपए? आप कह देंगे सर 5600 रुपए हमारा बिल्कुल शानदार सा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई दिक्कत? हमने मूलधन की वैल्यू 5600 निकाली, बहुत बढ़िया। फूलमती कुमारी, सुमन सिंह, राजू, बहुत बेहतरीन। कितना होगा हमारा जवाब? आप कह देंगे सर 5600 हो जाएगा। कितना? 5600 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। करा 10,000 के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल राशि ज्ञात करिए जब ब्याज त्रमासिक रूप से संयोजित है। किस रूप से? त्रमासिक। इस शब्द को बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि ब्याज वार्षिक गणना की जा रही है कि त्रमासिक गणना की जा रही है। आप कहेंगे सर त्रमासिक गणना की जा रही है। किसकी? ब्याज की गणना की जा रही है त्रमासिक रूप से। जब ब्याज की गणना त्रमासिक रूप से की जाती है, किस रूप से? त्रमासिक रूप से, तब हम दर को भी त्रमासिक करेंगे, क्योंकि दर हमारी प्रतिवर्ष दी है। 6 महीने को भी त्रमासिक करेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की बात करूं, आप कहेंगे 12% दी गई है, वार्षिक दी गई है, इसे त्रमासिक बनाना है, 4 का भाग देंगे, 3% दर आ जाएगी। कितनी? 3%। अगर मैं समय की बात करूं, 6 महीना दिया गया है। कितना? 6 महीना। और त्रमासिक के हिसाब से आप कहेंगे 3 का भाग देंगे बराबर 2 त्रमासिक आएगा। क्या? 2 त्रैमासिक आ जाएगा। ठीक, 2 त्रैमासिक आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आप कहेंगे सर 2 त्रैमासिक की हमें कुल ब्याज ज्ञात करनी है। कितने की? 2 त्रैमासिक की। अगर मैं 2 त्रैमासिक की बात करूं तो आप कहेंगे 2 सीआई बनेगा। अगर मैं 3% का 2 सीआई निकालूं, 2 त्रैमासिक का मान निकालूं, आप कहेंगे 2 त्रैमासिक का मतलब कि 2 साल की वैल्यू, 2 साल का सीआई। 2 त्रैमासिक का मतलब आप कहेंगे 2 सीआई की वैल्यू कितनी होती है 3% की? आप कहेंगे 6.09% होती है। ठीक, यहां तक आपको पता है कि आप कहेंगे सर 2 सीआई की वैल्यू कितनी होगी? 6.09%। हमें क्या निकालना है? हमें मूलधन पर कुल राशि निकालनी है, यानी क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या होगा? आप कहेंगे 100 तो पूरा का पूरा क्या होता है? 100 तो हमारा पूरा का पूरा मूलधन होता है, तो 106.09% मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर हमें मिश्र धन की गणना करनी है, आप कहेंगे 10,000 का क्या? 10,000 का 106.09% अपान प्रतिशत की जगह आप कहेंगे 100 लिख देंगे। 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट देंगे, इसका गुणा करेंगे, आप कहेंगे 10609। 10,609 रुपए हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्त मेरे, अगर मैं मिश्र धन की बात करूं, आप कहेंगे 10,609 रुपए हो जाएगा। कितना? 10,609 रुपए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सर आगे बढ़ जाइए। बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बहुत बेहतरीन। नितेश कुमार जी, नेहा परवीन जी, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए, कह रहा 4,000 पर 6 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर के हिसाब से त्रमासिक रूप से संयोजित होने वाले ब्याज को ज्ञात करिए। त्रमासिक रूप से होने वाले ब्याज को ज्ञात करना है। समय हमें कितना दिया गया है? आप कहेंगे 6 महीने दिया गया है। इसका मतलब त्रमासिक कितने होंगे? आप कहेंगे 2 त्रमासिक होंगे। 2 त्रमासिक हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दर की बात करूं, किसकी? रेट ऑफ इंटरेस्ट की, आप कहेंगे 12% दी है त्रमासिक करने के लिए, आप कहेंगे 3% हो जाएगा। कितने परसेंट?
3%। अगर मैं 3% का CI निकालूं, 2 CI, आप कहेंगे 2 CI कितना होगा, क्योंकि 2 त्रैमासिक है, आप कहेंगे 6.09% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। हमें किस पर निकालना है CI, आप कहेंगे 4000 पर। मूलधन क्या है, 4000, तो गुणे 6.09% अपान 100 हो जाएगा। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, गुणा कर देंगे, हमारा मान हो जाएगा न छक्का 54, न चौको क्या होता है, न चौको 36 कि 6, 6 चौको 24, कितना आएगा 24। आप कहेंगे 243.6, कितना 243.6 आ जाएगा, कितना 243.6 होगा सर, 243.6 हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी शानदार सा जवाब हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा 2500 रुपए पर 2 वर्षों के बाद 6% प्रति वर्ष वार्षिक दर से के रूप में चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या 2500 रुपए पर 2 वर्षों के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर मैं 6% की बात करूं, आप कहेंगे सर 6% का CI कितना होता है, 12.36 होता है। क्या 2 वर्ष का CI 6% का क्या होता है, 12.36% होता है। बस इसी की वैल्यू निकालनी है। आप कहेंगे CI बराबर सर कितना हो जाएगा, 2500 का कितना, 2500 का 12.36% अपान 100, जीरो से जीरो काट देंगे। आप कहेंगे सर 25 छक्का क्या होता है, 25 छक्का 150 होता है, कि जीरो हासिल है 15, 25 तई 75 होता है, 75 15 कितना होता है, आप कहेंगे सर 75 15 90 की जीरो हासिल आए 9, 15 दूनी वो 25 दूनी 50 और 50 9 59 की 9। आप कहेंगे 25 एक नंबर 25 और 25 5 30। आप कहेंगे दशमलव 2 अंक बाद लगा है, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा, 309 रुपए CI का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप कहेंगे सर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे दोस्त। चलिए सभी लोग एक बार थम्स अप करेंगे, चीजें सर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सभी लोग एक बार थम्स अप करेंगे, सब चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तब हम, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त मेरे, शानदार गुड्डा गुड़िया, सभी का जवाब एकदम शानदार है, बहुत बेहतरीन। चलिए 309 309 सभी का जवाब एक बार आना चाहिए, तभी मैं मानूंगा चीजें क्लियर है। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए एक तरफ से, 309 रुपए 309 रुपए, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा कि 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपए उधार लेता है, ब्याज की देय राशि 5280 रुपए है, तो P का मान ज्ञात करिए। किसका मान कह रहा है, P का मान ज्ञात कर रहा है। 2 वर्ष के लिए कितने वर्ष परसेंट की दर पर, आप कहेंगे 20% की दर पर। अगर मैं 20% की सर बात करूं तो 2 वर्ष का CI क्या होता है, आप कहेंगे सर 2 वर्ष का CI 44% होता है। कितना, 44%। और इस 44% की वैल्यू क्या दी हुई है, इस 44% की वैल्यू 5280 दी गई है। कितनी, 5280 दी गई है। अगर मैं इसे 11 से काटने का प्रयास करूं तो आप कहेंगे 11 चौक 44, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, आप कहेंगे 11 चौक 44, 8 बचेगा, 11 8 88, आप कहेंगे 4 एक अन्नम 4, इसे काट देंगे, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8 और 0। 1% की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1% की वैल्यू सर 120 मिली। कितनी, 120। और हमें P का मान यानी मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में क्या होता है, आप कहेंगे सर मूलधन अपने आप में क्या हो जाता है, आप कहेंगे मूलधन अपने आप में 100% होता है। 1% की वैल्यू 120 आपने बताई, तो 100% की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। कितनी, 12,000 रुपए हो जाएगी। अगर मैं बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए को हम बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बहुत बेहतरीन। बिल्कुल बबलू कुमार जी, नाम लेने से आप का सिलेक्शन नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सिलेक्शन के लिए आपका नाम जरूरी नहीं, आपका काम, आपकी मेहनत मायने रखती है। अगर आप मेहनत करेंगे, सवाल हल करेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। मेरे नाम लेने से ना तो आपका सिलेक्शन होगा, ना ही आपका कोई उद्धार होने वाला, ना आपको स्वर्ग मिल जाएगा कि मैं नाम ले लूंगा तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए बेहतर होगा कि आप पढ़ लें।
मैंने आपका नाम आज ले लिया है, लेकिन आज के बाद ये कमेंट बिल्कुल मत करिए कि सर मेरा नाम नहीं लिया, नहीं तो मैं कसम से कैमरे से घुस के आपको मारूंगा, कूट दूंगा। कसम बात कह रहा हूं, कूट दूंगा मैं गुड्डा आपको, बहुत ज्यादा कूटूंगा। पढ़ लो। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई भाई, क्यों नहीं हो रही आखिरकार पढ़ाई, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। आप इधर उधर की बातें कर लेते हैं, सारी प्रकार की बातें कर ले रहे हैं, सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, आपको ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन पढ़ने की बातें नहीं करेंगे। आपने एक भी जवाब अभी तक नहीं दिया। मैंने पूरा कमेंट सेक्शन देखा है, जो भी दोस्त इधर उधर की बातें कर रहा है ना, एक भी जवाब नहीं देते, बस इधर उधर की बातें करते हैं, फिर कहते सर आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा है, ये असलियत है, ये असलियत है, ये रियलिटी है कि आप कमेंट सेक्शन छोड़कर जब आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, जवाब देंगे, जेन्युइन जवाब देंगे, तब आपका सिलेक्शन ज्यादा पास होगा। नहीं, समय बर्बाद करने से कुछ नहीं भाई, समय मत बर्बाद करो। मैं खुद कहूंगा कि मत बर्बाद करो समय, ना अपना ना घर वालों का, क्योंकि समय सबसे जरूरी चीज है। जब निकल जाएगा ना, तब पता चलेगा कि नौकरी नहीं मिली, अब तो निकल गया, अब कुछ नहीं कर सकते। कहावत सुनी होगी आपने, का बरसा जब कसी सुखाने, कि जब फसल सूख गई तब बरसने से क्या मतलब। जब आपकी उम्र निकल जाएगी तब फिर किसी प्रकार का रिग्रेट बस बचेगा, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके लिए केवल रिग्रेट छोड़ेगा ये समय, कि पीछे क्या हुआ था, मैंने कितना समय बर्बाद किया गया था, उससे केवल और केवल आपको रिग्रेट होगा। ठीक, चलिए बिल्कुल दोस्त मेरे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल ये रहा अपना अगला सवाल, कह रहा 7500 रुपए की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ज्ञात किया जाता है, एक वर्ष बाद राशि कितनी होगी। किस पर, आप कहेंगे अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट करूं तो आप कहेंगे वार्षिक 8% है, तो अर्धवार्षिक आप कहेंगे 4% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 4%। अब मैं अगर समय की बात करूं, आप कहेंगे एक साल दिया गया, कितना, एक साल। एक साल में कितने महीने होते हैं, आप कहेंगे 12 महीने होते हैं। आप कहेंगे 12 महीने में अगर मैं चक्र उसकी छमाही की बात करूं, आप कहेंगे 2 छमाही हो जाएंगी। कितनी, 2 छमाही निकल आएंगी। कितनी, 2 छमाही निकल रही है सर। अगर 2 छमाही निकलनी है तो 4% का 2CI कितना होगा। चलो बताओ दोस्त, जिसने बोला था मेरा नाम नहीं ले रहे, बताओ 2 साल का CI कितना होता है। जिस दोस्त ने बोला था सर नाम नहीं ले रहे, वो तुरंत बताएंगे कि 2 साल का CI कितना होता है। अब आना चाहिए कमेंट। अगर अब कमेंट नहीं आएगा तो अब मैं टेक्नोलॉजी बनवाऊंगा कूटने वाली, सीधे घुस के कूटूंगा। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का CI कितना होगा 4% के हिसाब से। नहीं याद होगा, मुझे पता है। आप कहेंगे 8.16% होगा सर। कितना, 8.16% होगा। हमसे क्या निकालना है, एक वर्ष बाद राशि कितनी होगी। राशि यानी आप कहेंगे सर मिश्र धन की बात कर रहा है, मिश्र धन कितना होगा, आप कहेंगे 108.16% हमारा मिश्र धन होगा। ठीक, अगर हम किसकी 7500 के आधार पर मिश्र धन की गणना करेंगे, किसके 7500 के आधार पर, आप कहेंगे 108.16% की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अगर मैं 0 से 0 काट दूं, आप कहेंगे 75 गुणे 108.16 करना है, तुरंत करेंगे। चलिए सभी लोग तुरंत जवाब देंगे। 75 गुणे कितना, 75 गुणे 108.16 का जवाब मुझे तुरंत देंगे। अब कमेंट आना चाहिए, अब मैं देखूंगा किसका किसका कमेंट आ रहा है। अब कमेंट किसी का नहीं आएगा। अब भाई अब मेहनत करनी पड़ेगी, अब गुणा करना पड़ेगा, तो अब कोई कमेंट नहीं करेगा। जब तक कुछ नहीं करना होगा तब तक तो भाई इतने कमेंट आते हैं, इतने कमेंट आते हैं कि भाई सवाल ना लगाऊं, कमेंट का जवाब दूं तो मैं 2 घंटे पास कर सकता हूं। बहुत बढ़िया। चलिए, तब तक इतने कमेंट आते हैं कि जब तक मैं जवाब भी ना दूं, अगर मैं सवाल भी ना हल करूं ना, तो तुम्हारे कमेंट के जवाब पर मैं पूरी क्लास खत्म कर सकता हूं। ठीक, कितना आएगा, आप कहेंगे 8,112 रुपए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही और शानदार जवाब होगा। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से जवाब आने चाहिए, तब लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा यदि 80,000 रुपए की राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही आधार पर की गई होती है, तो एक वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, छमाही ब्याज की गणना की गई है,
1 वर्ष बाद निकालना है। आप कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट सर क्या होगा, आप कहेंगे 4% है, यानी 2 का भाग देंगे 2% हो जाएगा। कितना, 2% हो जाएगा। अगर मैं टाइम की बात करूं, 1 वर्ष कह रहा है, यानी 2 छमाही। 1 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, आप कहेंगे सर 2 छमाही हो जाएंगी। अगर 1 वर्ष में 2 छमाही हो रही है सर, तो क्या ज्ञात करना है हमें, 2 वर्ष का सीआई ज्ञात करना है। 2 छमाही का आप कहेंगे 4.04% होता है। कितना, 4.04%। हमें 80,000 का, कितने का, 80,000 का आप कहेंगे हमको सर 80,000 का 4.04% निकालना है, बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। आप कहेंगे इसके 2 जीरो से इसके क्या हट जाएंगे, दशमलव हट जाएंगे, तो आप कहेंगे 404 हो जाएगा। 8 चौक 32 की 2, आप कहेंगे 3, 8 चौक 32, 32 32 हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चीजें क्लियर है, कोई बात नहीं गुड़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या, 6400 रुपए का 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए। क्या कह रहा है कि 6400 रुपए पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज करिए। कितने वर्षों का, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। अगर मैं बात करूं 25% की वार्षिक दर, कितने परसेंट की, 25% की वार्षिक दर है, आप कहेंगे सर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उस प्रकार निकालेंगे तो थोड़ी हमें दिक्कत होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप कह देंगे सर 1 बटे कितना होता है, 1 बटे कितना होता है, आप कहेंगे 1/4 होता है। यानी ब्याज 4 से 5 हो रही है प्रत्येक वर्ष। यानी ब्याज कितने से हो रही है, आप कहेंगे 4 से हर वर्ष 5 हो रही है। कितने वर्ष, 3 वर्ष। तो 4 से 5 दूसरे वर्ष, 4 से 5 तीसरे वर्ष हो जाएगी। ठीक, अगर मैं गुणा कर दूं तो आप कहेंगे 4 चौक 16, 16 चौको 64 हो जाएगी। इधर 5 पचा 25 पंचे 125 होगा। ठीक, यानी 64 रुपए का मूलधन 125 रुपए हो रहा है। कितना, 125 रुपए हो रहा है। आप कहेंगे जिसकी हमें ब्याज अगर मैं ज्ञात करूं, किसकी, आप कहेंगे इसका सीआई ज्ञात करूं, तो आप कहेंगे 125 रुपए मिश्र धन, और मूलधन कितना था, 64 रुपए का मूलधन 125 हो रहा है सर। यानी कि 61 यूनिट हमें ब्याज मिल रहा है। कितने यूनिट, आप कहेंगे सर 61 यूनिट। घटा देंगे, 5 से 4 गई 1 आया, 12 से 6 गई 6, आप कहेंगे 61 यूनिट हमें क्या मिल रहा है, 61 यूनिट सर हमें मिल क्या रहा है, आप कहेंगे सीआई मिल रही है, ब्याज मिल रही है। अगर 61 यूनिट सीआई मिल रही है, इस 64 यूनिट की वैल्यू 6400 रुपए दी गई। कितनी, 6400 रुपए सर हमें दी गई है। मैं अगर आपसे कहूं कि इस 6400 की वैल्यू इसके बराबर है, 64 के, किसके, इस 6400 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 1 यूनिट 100 पर दिया होगा। कितना, 64 से 64 काटेंगे, 1 यूनिट का मान 100, तो इसका मान कितना होगा, आप कहेंगे 61 में 100 का गुणा कर देंगे, आप कहेंगे 6100 रुपए हो जाएगा। कितना सर, 6100 रुपए हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6100 रुपए हो जाएगा। कितना, 6100 रुपए होगा। कैसे होगा, क्योंकि 1/4 था, 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5, ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है। ठीक, और मिश्र धन से मूलधन घटाया, हमें ब्याज सीआई कितने मिली, आप कहेंगे 61 यूनिट मिला। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है यदि मूलधन 26,000 रुपए हो तो 3 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर कुल राशि ज्ञात करिए। कुल राशि यानी आप कहेंगे सर कुल राशि का मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। आप इसे दोनों प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको 10% का 3 वर्ष का सीआई, कितना, आप कहेंगे हमें 10% का 3 वर्ष का सीआई याद है। क्या, 3 वर्ष का सीआई याद है, तो 3 वर्ष का सीआई कितना होता है, आप कहेंगे सर तब हमारा 3 वर्ष का सीआई हो जाता है 33.1%। क्या पढ़ा है हमने, आप कह देंगे सर 33.1% पढ़ा है। ये हमने सीआई पढ़ा है। हमें कुल राशि ज्ञात करनी है। क्या, कुल राशि यानी मिश्र धन ज्ञात करना है। आप कहेंगे मिश्र धन 133.1% होगा, क्योंकि अपने आप में पी क्या होता है, आप कहेंगे सर पी हमेशा 100% होता है। ब्याज हमें 3 साल की कितनी 33.1 मिली, जोड़ देंगे तो मिश्र धन 133.1% मिल जाएगा। और वो हमें किस पर निकालनी है, मूलधन 26,000 रुपए है। यानी ए की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं तो 26,000 का कितना 133%, 133.1% निकालना है बटे 100। इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट देंगे, आप कहेंगे बराबर क्या आ जाएगा, 260 गुणे 13 133.1% का हमें
मान निकालना है। गुणा कर देंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे इस जीरो का गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे दशमलव हट जाएगा, मतलब 26 गुणे 1331 करना है। सभी लोग करेंगे 26 गुणे 1331 कितना होगा। चलिए तुरंत गुणा करेंगे, सभी लोग बिल्कुल गोली की रफ्तार में गुणा करेंगे। आप कहेंगे 26 से करना, 26 की 6, 26 तिरको कितना होगा? आप कहेंगे 26 तिरको सर 78 होता है, 78 दो कितना होगा? आप कहेंगे 80 हो जाएगा, तो जीरो आएगा। आप कहेंगे फिर 26 तिरको फिर 78 होगा, 78 और 8 कितना होता है? आप कहेंगे 78 8 सर 84 हो जाता, 86 हो जाता है, तो 86 की 6 आएगा। फिर 26 से करना 26 और 26 और 8 कितना होगा? आप कहेंगे 34 होगा, तो कितना जवाब आ जाएगा? आप कहेंगे सर 34,606 रुपए। कितना? 34,600 रुपए। हम 34,606 हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। देखा, बिना पेन कॉपी के गुणा कैसे किया जाता है। अपने दिमाग में एज्यूम करिए कि 26 का गुणा हमें करना है 1331 में। 26 से करना, 26 हुआ, 6 रखा हमने, 26 तिरको क्या हुआ? आप कहेंगे 78 हुआ, 78 में हमने 2 जोड़ दिया, 80 हुआ, हासिल बचा 8। 26 तिरको फिर 78, 78 6, आप कहेंगे 86 की 6 हासिल है 8। 26 से करना 26, 26 8 34 हुआ। कितना? 34 हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ठीक दोस्त मेरे, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार जरूर बताएंगे कि सर हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो अगले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो एक बार बताएंगे। नहीं, सभी लोग एक बार थम्स अप करेंगे कि सर क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आ चुकी है। चलिए, आ रहा है सबको समझ में? सारी चीजें क्लियर हैं आपको? चलिए, अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो इस सवाल का जवाब तुरंत देंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब? इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन पर फेंक के मारना है। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर चीजें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे और इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन पे मुझे मिलना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। तो चलिए, इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन पर जरूर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए दोस्त मेरे, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमने कहां तक पढ़ा? आप कहेंगे सर हमने 17 नंबर प्रश्न कर रहे थे। 17 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। यदि 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपए लौटाता है तो उसने कितने पैसे उधार लिए? क्या कह रहा है? उसने कितने पैसे उधार लिए? अगर बात उधारी की बात करें तो कह रहा है एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, कितने? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि को उधार लिया। यदि उसे 3 वर्ष के अंत पर, कितने वर्ष के अंत पर? 3 वर्ष के अंत पर 2662 रुपए लौटाता है। आप कह रहे हैं सर 10% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका 3 साल का सीआई कितना होगा? आप कहेंगे 33.16% होता है। क्या? 33.1%। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मुझे मिश्र धन बताओ, आप कहेंगे 133.1 होता है। क्या? 133.1 हो जाता है। अगर मिश्र धन 133.1% हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आप 2662 कहेंगे सर। कितना? आप कह देंगे सर 2662 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हो जाता कह रहा है। क्या? हो जाता है कह रहा है, और हो जाने का मतलब, आप कहेंगे सर हो जाने का मतलब कि 133.1% की वैल्यू हमें कितनी? 2662 दी गई है। क्या? 2662 दी गई। अगर दोस्त मेरे हो जाने की वैल्यू 2662 दी गई है, मैं यहां से 1% की वैल्यू आपसे पूछूं, आप कहेंगे इसका दशमलव हटाएगा, इसका जीरो, तो 26 दूनी क्या होता है? वो 1331 दूनी 2662 हो जाएगा, यानी 2 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। कितनी बार में? आप कहेंगे सर 2 बार में कट जाएगा, यानी 20 आ जाएगा 1% की वैल्यू। हमें पी का मान निकालना है। पी अपने आप में 100% होता है सर, और गुणे 1% का मान हमने 20 निकाल लिया सर। बस हमारा जवाब क्या हो जाएगा?
₹2000 का मूलधन हो जाएगा। कितना? आप कहेंगे मूलधन की वैल्यू यानी कितने रुपए पैसे उधार ले रहा था? आप कहेंगे ₹2000 उधार ले रहा था। हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बेहतरीन गुड्डा गुड़िया, बिल्कुल शानदार जवाब। आगे बढ़ेंगे, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा है यदि 20% वार्षिक दर से ₹2000 का निवेश किया जाता है। क्या कह रहा है? 20% वार्षिक दर से ₹2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मास बाद राशि कितनी होगी? 18 महीने बाद कह रहा है। और दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आप कहेंगे 20% है। कितना? 20% है। और क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दर कितने रूप से? आप कह रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से। अगर मैं अर्धवार्षिक की बात करूं, आप कहेंगे दर कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक का मतलब आप कहेंगे 2 का भाग देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा सर। अब 18 महीने कह रहा है। 18 महीने में कितने छमाही बनेंगे? आप कहेंगे 18 महीने में सर 3 छमाही बनेगी। क्या? 3 छमाही। और हमसे ज्ञात क्या करना है? हमें राशि ज्ञात करनी है, यानी मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 18 महीने बाद मिश्र 3 वर्ष का सीआई कितना होगा? आप कहेंगे 3 सीआई मतलब 3 छमाही का सीआई क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप कहेंगे 33.1% होता है सर। कितना? 33.1%। अगर मैं मिश्र धन की बात करूं, आप कहेंगे 133.1% होगा सर। और हमें किसका निकालना है? 2000 का निकालना है। कितने का? 2000 रुपए में मिश्र धन निकालना है। आप कहेंगे गुड़े 133.1 अपान 100। अगर मैं काट दूं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 13 दूनी क्या होगा? आप कहेंगे 2662 हमारा मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2662 मिश्र धन होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शानदार गुड्डा गुड़िया, बिल्कुल सही और शानदार सा जवाब। आगे बढ़ेंगे, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे, बिना जवाब के आप कोताही नहीं करेंगे। आप फिर आप कंजूसी कर रहे हैं। जवाब देने में जब तक आप कंजूसी करेंगे ना, बहुत पीटे जाएंगे किसी दिन। चलिए, बहुत बढ़िया, मजाक कर रहा हूं मैं। कैमरे से अंदर आकर आपका कुछ नहीं कर सकता। कह रहा है समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 68 रुपए है। क्या कह रहा है? समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 68 रुपए है। कितना है? 68 रुपए है। तो यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? निवेशित राशि का मान ज्ञात करना है। अगर दर कितनी हो? 4%। जब दोस्त मेरे अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो आप कहेंगे डिफरेंस बराबर यानी अंतर बराबर क्या होगा? पी। अंदर क्या होगा? आर अपान 100 की पावर क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये किस के लिए है? 2 वर्षों के अंतर के लिए है। कितने के लिए? आपने 2 वर्षों का जब हमें अंतर दिया गया हो। कितने वर्षों का? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्षों का अंतर जब दिया गया हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? डी बराबर पी, कोष्टक के अंदर आर अपान 100 की पावर 2 हो जाएगा। हमें अंतर क्या दिया गया है? आप कहेंगे सर 68 रुपए अंतर दिया गया है, बराबर हमें निकालना क्या है? निवेशित राशि यानी मूलधन निकालना है। आप कहेंगे गुणे आर का मान क्या दिया है? 4। तो 4 गुणे 4 होगा, क्योंकि वर्ग होता है, बटे 100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, 100 गुणे 100 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल, 4 से काट देंगे। आप कहेंगे 25 4 को 100, यहां 4 से काट देंगे, 25 4 को 100 हो जाएगा। 4 एक नाम 4, 25 4 को 100। ये 25 इस पार जाएगा। आप कहेंगे पी बराबर क्या आ जाएगा? 68 गुणे 25, 25 से हम 625 हो जाएगा। गुणा कर देंगे, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हम गुणा करते हैं दोस्त मेरे 625 का 25 में, तो पी की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर पी की वैल्यू हमारी प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूं, कहेंगे आप कह देंगे सर कितनी? 42,500 आ जाएगी। कितनी? 42,500 हमारा मूलधन हो जाएगा, जब हम 68 का गुणा 625 में करते हैं। कैसे? 8 45 की जीरो, आप कहेंगे 5 दूनी 10 यानी कि 2 डबल जीरो और 5 42,500 आ जाएगा। 42,500 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा 202 वर्षों के लिए 22,000 की एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कह रहा है? 2 वर्षों के लिए 22,000 की एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 220 रुपए है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? क्या पूछ रहा है दोस्त मेरे? वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है हमसे। किस पर? 2 वर्षों के लिए, जब ब्याज का अंतर हमें क्या है?
220 रुपए है। मैंने आपको कहा कि अंतर बराबर हमारा क्या होगा, P कोष्टक के अंदर R अपान 100 की पावर 2। जब 2 वर्षों का ही दिया हो, 3 वर्षों के लिए अलग फार्मूला होता है, हम अभी 2 वर्षों का पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, हमें क्या दी गई है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, मतलब हमें पी की वैल्यू यहां दी गई है, हमें निकालना क्या है, दर निकालना है, यानी आर की वैल्यू निकालनी है। हमें डिफरेंस क्या दिया गया है, आप कहेंगे 220, कितना 220, और इसका मान आप कहेंगे 22,000 रुपए। ठीक, अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी है, आप कहेंगे आर स्क्वायर बटे 100 गुणे सर 100 हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर है। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो इसके कट गए। अगर मैं इससे काटूं, आप कहेंगे इससे हमारा ये पूरा एक बार में कट गया, ये 100 इधर आएगा तो आप कहेंगे 100 बराबर क्या होगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं आर की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे रूट के अंदर सर 100 हो जाएगा, और 100 का रूट यानी वर्गमूल क्या होगा, 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाएगा सर। अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शानदार सा जवाब हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्त मेरे, आगे बढ़ेंगे। एक बार थम्स अप करेंगे कि सर कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में और क्लियर तरीके से आ रही हैं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 240 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए। हमने कहा डी बराबर हमारा क्या होता है, डी बराबर पी अपान आर अपान 100 का होल स्क्वायर। डी का मान क्या है, 240 रुपए। क्या 240 रुपए, और पी की वैल्यू क्या है आपके 24,000, कितनी है 24,000 गुणे आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, तो आर स्क्वायर बटे 100 गुणे आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। अगर मैं इन 2 जीरो से इसके 2 जीरो काटूं, इस 240 से इस 240 को काट दूं, आप कहेंगे यहां एक बचेगा, यानी 100 इस पार आएगा, तो 100 बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या होगा, आप कहेंगे रूट के अंदर 100 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे 10% आएगा। कितना 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त मेरे, 2 वर्ष के लिए, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। इसको कमेंट सेक्शन पर बिल्कुल धड़ल्ले से इसका जवाब आना चाहिए कि 2 वर्षों के लिए 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 250 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात के लिए। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम अवधारणा है। आप कहेंगे सर आपने बताया कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर पी कोष्टक के अंदर आर अपान 100 का होल वर्ग होता है। डी का मान हमारा सर 250 होता है। पी की वैल्यू क्या होती है, 25,000 रुपए दी है सर। क्या 25,000 गुणे आर स्क्वायर अपान 100 गुणे 100 होगा। क्या 100 गुणे 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ये 250 से ये 250 काटा, ये 100 इस पार आएगा, तो 100 बराबर क्या मिल गया हमें, आर स्क्वायर मिल गया। तो आर बराबर क्या होगा, आपके उस पार स्क्वायर जाएगा, रूट में बदलेगा, तो बराबर 10% आ जाएगा। चीजें क्लियर हैं। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट करें कि सर यहाँ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हैं। बस फार्मूले में हमें वैल्यू पुटअप करनी है और हमारा जवाब हमारे सामने होगा। ठीक दोस्त मेरे, चलिए बहुत बेहतरीन। सुधि चौधरी जी, गुड़िया समझ में आ रही है चीजें, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करनी होती है बिना किसी रुकने के। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं थम कर एक एक चीजें हम करते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से करने की जरूरत है और स्पीड के साथ करने की जरूरत है। जब अभ्यास हम पूरे जोर शोर के साथ करेंगे तभी तो हम युद्ध में अपना बिगुल बजा पाएंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2% का चक्रवृद्धि ब्याज समान समय के मूलधन सॉरी, कह रहा है यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में समान मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए अधिक है तो मूलधन ज्ञात करिए। हमें क्या दे रखा है, 10 रुपए इस बार अंतर दे रखा है। अधिक का मतलब कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 10 रुपए का है। हमने डिफरेंस बराबर क्या पढ़ा है, आप कहेंगे सर हमने डिफरेंस बराबर पढ़ रखा है P इंटू आर अपान 100 का होल वर्ग। हमें इस बार डिफरेंस 10 रुपए का दिया है। कितने रुपए का, 10 रुपए का दिया है। हमें
पी निकालना है। क्या? पी निकालना है। और आर की वैल्यू क्या दी हुई है? आप कहेंगे 5, तो 5 गुणे 5 अपान क्या होगा? आप कहेंगे 100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं काट दूं, आप कहेंगे 5 से काटेंगे कितना होगा? 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 2 दूनी 4, 400 होगा, इधर गुणा होगा, आपके 4000 हो जाएगा सर। कितना? 4000 बराबर पी। तो पी की वैल्यू क्या होगी? आपके मूलधन की वैल्यू सर 4000 रुपए हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे से प्रश्न है, आप देखकर घबरा जाते हैं कि सर अंतर दिया, क्या दे रहा है सर? समान समय में समान मूलधन से साधारण ब्याज से 10 रुपए अधिक है। किस प्रकार करेंगे सर? आप घबरा जाते हैं। प्रश्नों को पहले पढ़िए कि अधिक है मतलब अंतर की बात कर रहा है। किसकी? अंतर की बात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां भी वही अवधारणा दी गई है। कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 1 रुपए दिया हुआ है। यहाँ कितने रुपए? 1 रुपए दिया गया है। राशि ज्ञात करनी, यानी मूलधन ज्ञात करना। आप कहेंगे सर डिफरेंस बराबर होता है पी और कोष्टक के अंदर आर अपान 100 की पावर 2। हमने डिफरेंस क्या है? 1 रुपए दिया गया है, हमें पी निकालना है। गुणे आप कहेंगे आर की वैल्यू हमारी 5 दी गई है, तो 5 गुणे 5 होगी, बटे में आप कहेंगे 100 गुणे 100 हो जाएगा सर। अगर मैं 5 से काटूं 20 पंचे 100, 5 से काट दूं 20 पंचे 100, 2 दूनी क्या होगा? 4, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पी बराबर 400 मिल जाएगा। कितना? पी का मान आप कहेंगे सर 400 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बात करूं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल शानदार सवाल हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि स्पीड से चल रहे हैं, मैं स्पीड से बिल्कुल नहीं चल रहा हूं। ग्लिच आ रहा है थोड़ी से, क्योंकि बच्चे जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, कमेंट ज्यादा आ रहे हैं और बच्चे दिखा रहे हैं कि बहुत कम है। चलिए कोई नहीं, ग्लिच होगा, थोड़ा इंटरनेट इशू होता है। आवाज आ रही है मेरी बेहतरीन तरीके से? एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। करा वह राशि ज्ञात करिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपए है। क्या कह रहा है? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, अब हमें चीजें 3 वर्ष की ज्ञात करनी। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष का इधर सबसे पहले आप इस साइड फार्मूला लिखेंगे कि 3 वर्ष के लिए क्या फार्मूला होता है। अगर मैं 3 वर्ष के फार्मूले की बात करूं, तो डिफरेंस बराबर क्या? अंतर बराबर सर क्या होता है? आप कहेंगे पी आर बटे 100 का वर्ग, और क्या होता है? फिर दूसरे कोष्टक में हो जाता है दोस्त मेरे 300 प्लस आर। क्या होता है? 300 प्लस आर अपान 100। इतना हमारा 3 साल का डिफरेंस होगा। जब 3 साल के डिफरेंस की, कितने? 3 वर्ष के अंतर की बात करें, तब हम इस फार्मूले के द्वारा सवाल को हल कर रहे होंगे। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से हम सवाल को हल कर रहे होंगे दोस्त मेरे। जब बात किसकी करेगा? जब बात करेगा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की, तब हम इस फार्मूले से चीजें हल कर रहे होंगे। अब हमें डिफरेंस कितना दिया है? आप कहेंगे सर 244 का दिया है। 244 का डिफरेंस दिया है, हमें निकालना क्या है? पी की वैल्यू निकालनी है। आप कहेंगे आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 5% है, यानी 5 गुणे 5 अपान क्या होगा? आप कहेंगे 100 गुणे 100। ठीक, अगर मैं बात करूं गुणु 300 प्लस आर, यानी 305 हो जाएगा। कितना? 305 बटे 100 हो जाएगा। हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं पी की बात करूं, तो आप कहेंगे 244। जो चीजें भाग में है वो कहां पहुंच जाएंगी? गुणे में पहुंच जाएंगी, यानी 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक, ये तीनों भाग में थे, इधर आएंगे गुणे में बदल जाएंगे। बटे में क्या होगा? आप कहेंगे 5 गुणे 5 गुणे 305। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इन्हें काटना स्टार्ट करेंगे दोस्त मेरे। कैसे काटेंगे? आप कहेंगे सबसे पहले सर आप इनको 5 से काटिए। मैंने कहा इन 5 50 25 से इसे काट देंगे, 4 आ गया। ठीक, अब 5 से काट देंगे। अगर मैं अब इसे 5 से काटूंगा, 6 पंचे 30, 1 बचेगा। यहां 5 से काटूंगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से काटा। ठीक, अगर मैं इसे काटूं, 61 51 61 61 चर को 244 होता है। अब हम गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो P बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर P बराबर सर क्या? 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो कितना होगा? आप कहेंगे 32,000 हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 32,000 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारी दी गई है। ठीक,
चीजें क्लियर है? बहुत आसानी से मैंने काटा पूरे सारी संख्याओं को। आपके इतनी सारी संख्याएं देखकर आप घबरा जाते हैं, केवल घबराना नहीं है, आपको बहुत शांति से बस सवाल को हल करने की जरूरत है। देखा, एक लाइन में सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, हम चाहे तो कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं हो, अब एक लाइन दो लाइन में उन्हें पूरी तरह से क्लियर करते हैं, बशर्ते हमें बात ये ध्यान रखनी है कि हम बिल्कुल कॉम रहें, बिल्कुल सहज रहें। कोई भी काम कर रहे हैं, आप जितना सहज रहेंगे ना, आप उस काम को बेहतर कर पाएंगे उतना ही, जितना सहज रहेंगे। इसलिए काम को करते, कोई भी काम करें, आप सहजता से करेंगे ना, वो काम बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाला है दोस्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है, यदि एक निश्चित वर्ष पर 2 वर्ष के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपए है, तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि का पर साधारण ब्याज क्या होगा? क्या कह रहा है? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 406 रुपए। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 3% की दर से। आप कहेंगे सीआई कितना होगा? आप कहेंगे 2 सीआई इसका हो जाएगा। हमें पता है 3% का 2 सीआई 6.09% होता है। कितना? 6.09%। हमसे साधारण ब्याज यानी एसआई पूछ रहा है। एसआई कितना होगा? आप कहेंगे एसआई 6% होगा। 3% का 2 साल में एसआई कितना होगा? साधारण ब्याज आप कहेंगे 6% होगा। यानी जब हमें ब्याज 409 रुपए कितने पर मिल रही है? 6.09% पर मिल रही है, तब हमें 6 की वैल्यू ज्ञात करना है। बस इतना हल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सॉरी यहां पर 406 रुपए दी है। कितनी? आप कहेंगे सर 406 रुपए दिया गया। ये किसकी वैल्यू है? आप कहेंगे अगर हम इसे बराबर दर्शाएं तो 406 की वैल्यू है। यहां से 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसे बटे में ले जाते हैं। हमने बटे में लिखा, ये हमारी किसकी? 1% की वैल्यू हो गई। हमें 6% की वैल्यू निकालनी थी, 6 का गुणा कर लेंगे, वही हमारा एसआई का मान हो जाएगा। बस गुणा कर देना है आपको। गुणा मैं आपके मत्थे छोड़ रहा हूं, गुणा करके मुझे बताएंगे कि सर इतना जवाब आ जाएगा, कितना जवाब आ जाएगा। गुणा करना है और फिर हमें भाग देना है और मुझे जवाब बताना है। मैं जवाब सुनने का आदी हूं, मैं केवल और केवल आपके जवाब का आदी हूं। कितना हो जाएगा इसका जवाब? तुरंत बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर नजरें गड़ा कर बैठा हूं कि क्या हो जाएगा इसका आखिरकार जवाब। बिल्कुल शानदार छोटा सा सवाल है, अगर आप हल करने का प्रयास करेंगे ना, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका गुणा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर नजरें गड़ाए हुआ हूं। बहुत बेहतरीन, किसी का भी जवाब आ जाएगा, मैं तुरंत जवाब दूंगा। सुधी गुड़िया जी मुझे दिख रहे हैं, जिनका नाम दिख रहा है। आज दरअसल कमेंट सेक्शन थोड़ा छोटा कर दिया गया। चलिए गुड़िया, देना जवाब सुधी गुड़िया जी। चलिए, क्या होगा जवाब इसका? अगर मैं जवाब की बात करूं, आप कहेंगे सर हम पूरा का पूरा अगर इसका गुणा करें और भाग दें तो कितना आएगा जवाब? बहुत सरल है। चलिए, मैं अगर आपसे कहूं कि पहले आप 3 से काट दीजिए, किसे? 3 दूनी क्या होगा? 6 हो जाएगा। ठीक, अगर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, दशमलव आप कहेंगे 0 आया, 3 त्रिकाई 9, कितना आया? 2.03। अब अगर आप इसका इधर गुणा करते हैं, किसका? आप कह रहे हैं ये 2.03 आ गया। हम एक बार इसका दशमलव भूल जाते हैं, क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर दशमलव भूल जाइए, तब भाग देते हैं। जब दशमलव भूल जाएंगे, कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे पूरा का पूरा 2 बार में कट जाएगा। सर कितनी बार में? 2 बार में। अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं, 2.03 दिया गया है, इसका दशमलव हटाऊं, तो आप कहेंगे सर इसका दशमलव हटाने के लिए, ये इसे हमने किससे काटा? इसे हमने काट दिया था। इसे हमने काट दिया था किससे? 3 से। 3 से काटा, 2.03 आया। अगर मैं नीचे का दशमलव हटाऊं तो आप कहेंगे 406, ऊपर 100 का गुणा करेंगे, नीचे तो 203 हो जाएगा। गुणे क्या दिया गया है? ये हमारा 2 बचा है। अगर इसे काट दें तो आप कहेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी 200 गुणे क्या आएगा? 200 गुणे 2 आएगा, बराबर 400 जवाब आ जाएगा। इतना प्यारा कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप कितना बड़ी बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन कर। मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया कि आपको कैलकुलेशन करना किस प्रकार है। आपको सरल चीजें ढूंढनी है कि कहां से हम चीजें काट सकते हैं, कहां से चीजें हम बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा कि 3 से दोनों चीजें कट रही हैं। हमें कुछ देर के लिए दशमलव भूल जाना, हम जैसे ही दशमलव देखते हैं हम डर जाते हैं कि दशमलव को कैसे काटेंगे। सर डरना नहीं है, उसे बहुत सहज तरीके से पहले काटने का प्रयास। आपने देखा कि 3 से ये भी कट रहा, 3 से ये भी कट रहा। दशमलव को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दशमलव को हम बाद में भी इंगित कर सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। तो आसानी से काटना है, किसी का भी जवाब नहीं आया मैंने देखा।
आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपए है, तो 3 वर्ष के समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। कह रहा है एक धनराशि है जो 5% की दर पर साधारण ब्याज, कितने साल, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपए है। कितने सौ रुपए, 1600 रुपए। अगर मैं 2 वर्ष का एसआई पूछूं आपसे 5% की, तो आप कहेंगे 10% होगा, और इस 10% की वैल्यू 1600 रुपए दी गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 1% की वैल्यू 160। तो मूलधन यानी 100% की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 100 गुणे 160, मतलब सर 16,000 रुपए हो जाएगी। कितनी हजार, 16,000 रुपए हमें मूलधन मिल गया। अब हमें मूलधन 16,000 रुपए मिल गया, तो कह रहा 3 वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात करिए जो वार्षिक रूप से संयोजित हो। किस रूप से, वार्षिक रूप से संयोजित हो। दर हमारे पास कितनी है, आप कहेंगे 5% है। अगर मैं 5% का 3 साल का सीआई आपसे पूछूं तो कितना होता है, आप कहेंगे 15.76 होता है सर। क्या 15.76% होता है। कितने परसेंट, 15.76% होता है सर। अगर 15.76% होता है, 1% की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1% की 160 निकाली थी। आप कहेंगे सीआई बराबर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का सीआई हो जाएगा 160 गुणे 15.76%। हमें इस मूलधन की भी जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने 1% की वैल्यू 160 निकाली है, हमसे 15.67% की वैल्यू पूछ रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। गुणा कर देंगे, हमारा जवाब होगा। अब आप गुणा खुद करके बताएंगे। इस प्रश्न में तो मैं कतई गुणा करने वाला नहीं हूं, आप कंजूसी कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन करने में डर रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कैलकुलेशन का डर बसा हुआ है, और जब तक आपके अंदर कैलकुलेशन का डर बसा रहेगा, आप पेपर में मैथ के सवालों को तो नहीं हल कर सकते। मैथ के सवालों को हल करने के लिए आप अपने अंदर के कैलकुलेशन के डर को खत्म करने पड़ेगी, और उस डर को खत्म करने के लिए आपको खुद सवाल हल करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने यूट्यूब पर या किसी एप्लीकेशन पर क्लास खोल ली और देख रहे हैं बस, हल नहीं कर रहे। तो मैथ दोस्त मेरे इस प्रकार कभी नहीं पढ़ी जाती। मैथ के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि रफ और पेन लेकर बैठें और सवाल खुद हल करने का प्रयास करेंगे। जब आप खुद हल करेंगे तब चीजें ज्यादा बेहतर होंगी दोस्त मेरे। अगर मैं गुणा करने की बात करूं, आप कहेंगे 16 का गुणा करना है, किसमें, 160 का गुणा करें 15.76 में। कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि इस पे क्या लगा है, दशमलव लगा है। जब आप गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर गुणा करने पर हमें लगभग क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे गुणा करने पर लगभग 25, कितना, 25 21.6 मिल रहा है सर हमें। अगर मैं जवाब की बात करूं तो जवाब हमारा क्या होगा, आप कहेंगे 6 मिल रहा है। इसे हम 22 पूरा का पूरा करेंगे, क्योंकि दशमलव में हमारे जवाब नहीं है, तो 25.22 मान लेंगे। क्योंकि 6 है, सन्निकट मान की ओर जाएंगे तो ये इधर वाला 22 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही और शानदार जवाब हो जाएगा। मैं हर बार आपको गुणा करके नहीं बताऊंगा, नहीं, आपकी आदत खराब होगी। आप खुद गुणा करेंगे तब आपकी चीजें क्लियर होंगी। जब पीडीएफ मिल जाती है तो पीडीएफ मिलने के बाद आप सवाल को हल करें और खुद करने का प्रयास करें। चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक, कह रहा है 4 वर्ष के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज 40% की वृद्धि हुई। क्या कह रहा है, 4 वर्ष में एक राशि के साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि हुई, यानी 4 वर्ष में उसे 40% मिला। तो एक वर्ष में क्या होगा, आप कहेंगे एक वर्ष का एसआई 10% होगा। क्या, 10% होगा। तो 3 वर्ष में उसी दर से 6,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं 10% क्या क्या आप कहेंगे 10% का 3 साल का सीआई आपसे पूछूं तो 33.1% होता है सर। क्या, 33.1%। और किस पर गणना करनी है, आप कहेंगे 6,000 पर। कितने पर, 6,000 पर इसकी गणना करनी है। अगर 6,000 पर इसकी गणना करनी है दोस्तों मेरे, पूरे 33.1%। आप कहेंगे बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, तो 6 गुणे 331 बचेगा। कितना, 331 बचेगा। गुणा कर देंगे, 6 का 9 6, 6 18 की 1, 6 18 1 19, 1986 हमारा बिल्कुल शानदार सा जवाब होगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक, कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्त मेरे आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। हम पढ़ेंगे अपना अगला प्रश्न। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2,000 रुपए है। क्या है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2,000 रुपए है। तो उसी राशि पर, उसी अवधि पर और उसी दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या पूछ रहा है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 8% की दर से। अगर साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज 2
1000 रुपए है और 2 वर्ष का दिया है, आप कहेंगे 2 वर्ष का एसआई कितना होगा। अगर मैं 2 वर्ष के एसआई की बात करूं तो आप कहेंगे 8 दूनी 16% होगा। कितना? 16%। 1% की 16% की वैल्यू हमें क्या दी गई है? आप कहेंगे 2000। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 1% की वैल्यू सर हमें ज्ञात करनी है। तो 1% की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे 16 का भाग इसमें देंगे। 16 का भाग जब इसमें देंगे आप कहेंगे कितना? 125 आ जाएगा। कितना? आप कहेंगे 1% की वैल्यू 125 आ जाएगी। कैसे? 16 कलम 16, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। ठीक, चीजें क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। 1% की वैल्यू हमने 125 निकाल दी। तो कह रहा तो उसी अवधि पर, उसी दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं 2 वर्ष का सीआई आपसे पूछूं 8% की दर से, आप कहेंगे 8% की दर से 2 वर्ष का सीआई सर क्या होगा? चलिए तुरंत बताएंगे कि 2 वर्ष का सीआई 8% की दर से कितना होता है? 16.64% होता है। आप कहेंगे 1% की वैल्यू 125, तो 16.64% की वैल्यू हमें निकालनी है। गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर 16.64 पर 125 का गुणा करना है, कितना आएगा? अगर मैं गुणा कर दूं तो पूरा का पूरा 2080 आ जाएगा। कितना? 2080.00 आएगा। 00 का कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 16 20,000 हुआ 2080। कितना? 2080 हमारा क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार गुड्डा गुड़िया, सभी का शानदार सा जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्त मेरे बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से, क्या कह रहा है? जमा राशि पर 8% की प्रति दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपए है। इस दर के 1/4 दर से समान राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। क्या? 2 वर्ष। क्या कह रहा है? 8 वर्ष प्रति वर्ष दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर मैं 8 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करूं 8% का, तो 64% होगा। कितना? 64%। और इसकी वैल्यू 16,000 रुपए दी है। क्या? 16,000 रुपए। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 1% की वैल्यू सर 16 से काटेंगे, 16 चौको 64, आप कहेंगे काट देंगे तो हमारा कितना? आप कहेंगे 25 4 को 100, यानी 1% की वैल्यू हमें कितना? आप कह देंगे सर 1% की वैल्यू हमें 250 मिलेगी। कितनी? 250 मिल जाएगी। आप कहेंगे 250 हो जाएगी। अब 1% की वैल्यू 250 है। करा इसी दर पर 1/4 दर कितनी है? 8%। कितनी? 8%। 8% का 1/4 क्या होगा? आप कहेंगे 2% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? आप कह रहे हैं इस दर का 1/4, 1/4 मतलब 8 का 1/4, यानी दर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2% होगा। अब 2% का 2 वर्ष का सीआई कितना होगा? अगर मैं पूछूं 2 वर्ष का सीआई किसके लिए? 4% वो सॉरी कितने परसेंट की दर? 2% की दर। कितने परसेंट की? 2% की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा? आप कहेंगे 2 वर्ष का सीआई सर हो जाएगा 4.4। कितना? 4.04 हो जाएगा। आप कहेंगे 1% की वैल्यू हमने 250 निकाली, गुणा कर देंगे। ठीक, चीजें क्लियर? आप कहेंगे गुणा करेंगे, 25 4 को 100 हो जाएगा, जीरो आप कहेंगे 10 आएगा, 25 4 को 100 कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 10 110 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना? अगर मैं बात करूं 10 कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर हैं? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। लीजिए नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर? आगे बढ़े दोस्त मेरे, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या 2 वर्षों में 6600 रुपए की से बढ़कर 7986 रुपए हो गया। क्या? एक धन 6600 से बढ़कर 7986 रुपया यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, दर ज्ञात करनी है दोस्तों मेरे। क्या ज्ञात करनी है? आप कहेंगे सर दर ज्ञात करनी है। अगर मैं बात दर की करूं, किसकी? दर की करूं, हमारा मूलधन कितना है? आप कहेंगे 6600 रुपए। सर कितना है? 6600 रुपए। हो कितना रहा है? 7986 ये हो रहा है। अगर मैं दोस्त आपसे कहूं कि मैं इसे 66 से काट दूं, आप कहेंगे 66 से काटेंगे ये 100 आ जाएगा। इसे 66 से काटेंगे, आप कहेंगे 66 का नाम 66, 6 दूनी कितना होता है? 132, 2 आएगा, फिर बचेगा कितना? 66 बचेगा, 66 का नाम 66, 100 और 121, मतलब 100 का हमें चक्रवृद्धि ब्याज 121 मिलता है। और कैसे मिलता है? आप कहेंगे जब हम कहते हैं कि 1/10 होता है तो 10 से 11 हो रहा है और 10 से 11 हो रहा है।
हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग यानी दोनों का गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे चीजें, आप कहेंगे जब वहां ब्याज निकालने के लिए वर्ग करते हैं तो यहाँ वर्गमूल कर देंगे, दोनों का वर्गमूल करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। 10 से 11 हो रहा है, क्या 10 से 11 हो रहा है, एक ब्याज मिल रही है, किस पर मिल रही है, 10 पर मिल रही है। आप कहेंगे गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आएगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कह देंगे सर 10% आएगा। ऑप्शन नंबर सी को हम बिना किसी देरी के साथ टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी लॉक करके सारे ऑप्शन ब्लॉक कर देने हैं। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 11,449 रुपए हो रही है। क्या कह रहा है, 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 11,449 रुपए हो रही है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दिया जा रहा है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। अगर मैं कहूं कि कितना है, मूलधन हमारे पास 10,000 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 11,449 रुपए है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों का है, कितने, चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी कि जब वहां हम ब्याज ज्ञात करने के लिए वर्ग करते हैं, यहां हमने क्या कहा, हमने कहा दर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको वर्गमूल कर देना है। हमने इसका वर्गमूल किया तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 100 होता है। इसका आप कहेंगे इसका वर्गमूल जब निकालेंगे किसमें आता है, आप कहेंगे 49 की 7 में आएगा, किसमें, आप कहेंगे 7 7 49 यानी 7 आएगा। और ये किसके बीच में आता है, आप कहेंगे ये 10 के बीच में आता है, यानी कि 107 हो जाएगा। कितना, वर्गमूल इसका 107 हो गया। अगर इसका वर्गमूल 107 है, आप कहेंगे ब्याज कितनी मिल रही है, 7 यूनिट मिल रही है, और किस पर मिल रही है, 100 पर मिल रही है। गुणे आप कह देंगे 100 कर देंगे, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, आप कहेंगे 7% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी को हम तुरंत क्लिक कर देंगे और हम लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही और बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे, बिना किसी दिक्कत के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। कह रहा है किस चक्रवृद्धि की ब्याज की दर पर 6400 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 1344 रुपए हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर होता है। क्या, किस ब्याज की दर पर हमें दर ज्ञात करनी है, यानी फिर से हमें क्या करना है। आप कहेंगे अगर मैं बात प्रश्न की करूं तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि 6400 रुपए की रुपया कितना, 1344 हो जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि पी कितना है, आप कहेंगे पी 6400 रुपए है हमारे पास। अगर मैं ए की बात करूं, मिश्र धन की बात करूं, आप कहेंगे जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, आप कहेंगे सर जोड़ देंगे जब हम तो 7744 आ जाएगा। कितना, 7744। 7744 हमें मिश्र धन मिल जाएगा। कितना, मिश्र धन मिल जाएगा। अगर हम इसे किससे, आप कहेंगे सर अब हम इसे काट देते हैं, किससे, 8 से काट दें, क्या 80 से काट दे तो 8 8 64 80 आ जाएगा, उधर 88 आ जाएगा। क्या, इधर 80 आ जाएगा और इधर 88 आ जाएगा। क्या, वर्गमूल कर दें, क्या कर दें, आप कहेंगे सर इनका वर्गमूल कर दें। मैंने कहा इसका वर्गमूल कर देंगे और इसका वर्गमूल हम कर देते हैं। आप कहेंगे इधर 80 आया और इधर 88, कितना बढ़ा, 8 रुपए बढ़ा। कितना, 8 ब्याज बढ़ा, और किस पर, 80 पर। गुणे आप कह देंगे सर 100 कर देंगे सर, 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8, आप कहेंगे काट देंगे, 1 0 से 1 0 बराबर 10% क्या आएगा, आप कहेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% होगा। ऑप्शन नंबर सी। चीजें क्लियर हैं, इट इज क्लियर दोस्त, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा अगला प्रश्न। क्योंकि सारे प्रश्न एक जैसे जब होते हैं तो हमें थोड़ी स्पीड पकड़ने की जरूरत होती है दोस्त मेरे, इस पर आपको मुलाजिम नहीं होना। कह रहा है यदि 21,500 रुपए की एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, किस पर, कह रहा है 40% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, तो 42,140 रुपए का मिश्र धन कितने वर्ष बाद प्राप्त होगा। क्या कह रहा है, कितने वर्ष बाद प्राप्त होगा। थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा घुमाया गया है। कहे क्या रहा है प्रश्न, कह रहा है कितने वर्ष, समय ज्ञात करना है जब 21,500 की राशि, कितना, 21,500 की राशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना हो रहा है मिश्र धन, मिश्र धन 4200 रुपए मिश्र धन कितने वर्ष बाद होगा। मतलब मिश्र धन क्या हो रहा है, 42,140 हो रहा है। यानी ये राशि इतने में बदलने पर 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने साल लग जाएंगे। क्या कह रहा है, कितने साल लग जाएंगे। अगर मैं इस जीरो से इस जीरो का काट, आप कहेंगे सर काट दीजिए। अब हम अगर इसे काटने का प्रयास करें तो आप कहेंगे
किससे काट देते हैं? 2 से काट देते हैं। अगर मैं इसे 2 से काटूं तो आप कहेंगे इधर 1075 आ जाएगा। क्या 2 एक नम 2, 0, 7 दूनी 14 और 5, इधर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 और आएंगे 0 और 7, 2107 रुपए आएगा। ठीक, 2107 रुपए आ गया। अब हम इसे अगर काटते हैं किससे? आप कहेंगे सर अब हम इसे किससे काट दें? चलिए अभी अब किससे कट जाएगा? अगर मैं काटने का प्रयास करूं तो आप कहेंगे 1075 है। कितना? 1075 को हम किससे काट दें? आप कहेंगे 1075 को हम अगर सर पूरा का पूरा 43 से काट दें। किससे? पूरा का पूरा जब हम 43 से काट देते हैं, आप कहेंगे 43 से काटेंगे 25 आ जाएगा, इधर 43 से काट देंगे सर 49 आ जाएगा। क्या? 49 आ जाएगा। हमने देखा ये 25 है और ये 49 है। किसका वर्ग है? आप कहेंगे ये 5 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है। जब हम वहां फ्रैक्शन विधि से मैं तुम्हें बताया करता था आपको कि जब डबल करते हैं, अगर 2 साल हुआ है इसका मतलब वर्ग हुआ। अगर ये 25 का वर्गमूल 5 है और ये 49 7 का वर्ग है, इसका मतलब डबल हुई है, यानी कि 2 वर्ष लगे हैं। तो अगर मैं समय की बात यहां से पूछूं तो आप कहेंगे समय बराबर सर 2 वर्ष हो जाएगा। क्या? 2 वर्ष। अगर यहां प्राप्त वर्ष संख्या किसी का घन होती, ये इधर क्या घन होती, तो आप कहेंगे समय 3 वर्ष होता, लेकिन यहां वर्ग पर प्राप्त हो रही है, यानी कि 2 वर्ष समय होगा। हम अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो फॉर्मूले से चीजें ज्यादा कठिन होगी, इसीलिए मैंने इस मेथड का प्रयोग किया। इस मेथड से आप आसानी से प्रश्नों के समय की गणना कर सकते हैं। ठीक, तो समय कितना लगेगा? आप कहेंगे 2 वर्ष लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब इसका वर्गमूल करते हैं, क्या वर्गमूल करेंगे 25 का तो कहेंगे 5 आएगा, इसका वर्गमूल 7 आएगा, यानी कि 2। अगर घनमूल करके 5 मिलता तो आप कहेंगे सर पूर्ण घन संख्या यहां पे मिलती तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष लगा, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है, यानी कि मतलब 2 वर्ष के समय पर वो चक्रवृद्धि ब्याज गणना की गई। आगे बढ़ेंगे। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा 22,500 की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो कितने वर्षों बाद 50,625 की राशि प्राप्त होगी? किसकी? 50,625 रुपए की राशि प्राप्त होगी। वही प्रश्न है, हमें क्या निकालना है? हमें समय की गणना करनी है दोस्त मेरे। अगर मैं बात समय की करूं तो समय कितना हो जाएगा? अगर आप बात समय की करते हैं तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम उसी प्रकार करेंगे। आप कहेंगे इधर रखेंगे 22,500। कितना? 22,500 रुपए है और उधर 50,625। ठीक, अब हम इसे छोटा करने का प्रयास करेंगे और पूर्ण वर्ग तक ले जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम इन्हें काटते हैं तो किससे कट जाएगा? चलिए सबसे पहले 25 से काट देते हैं। आप कहेंगे 25 नहीं है 225, इधर क्या आएगा? 900 आ जाएगा। अगर मैं इसे 25 से काटता हूं, 25 नहीं है 225, उधर क्या आएगा? 25 दूनी 50 आ जाएगा। क्या? 25 दिनों 50, 0 आएगा, 25 दूनी 50 और फिर क्या आएगा? 25 पंचे। ठीक, चीजें क्लियर है? बिल्कुल सर। 900 और उधर 2025। अब हम इसे किससे काट दें? अगर मैं इसे अब काटता हूं, अब किससे काट देंगे? अगर मैं 900 को किससे कट जाएगा? चलिए अगर मैं 900 को 225 से काटूं तो 225 चर को 900 हो जाएगा। इसे 225 से काट दूं तो कितना आएगा? इधर आप कहेंगे सर 9 आ जाएगा। अब ये किसका वर्ग है? आप कहेंगे 2। ये किसका वर्ग है? 3 का। यहां भी वर्ग वाली चीजें आ रही हैं, आप कहेंगे यहां भी वर्ग वाली चीजें आ रही हैं, तो यहां भी आप कहेंगे समय क्या होगा? अगर वर्ग वाली चीजें समय आ रही है, 2 वर्ग करके आ रही है, तो आप कहेंगे समय 2 वर्ष ही हो जाएगा। सर कितने वर्ष? 2 वर्ष ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है कितने वर्षों में 12,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है 14,520 रुपए बन जाती है? हमें समय की गणना करनी है दोस्त मेरे, बिल्कुल उसी प्रकार करनी है। और ऐसे प्रश्न मैं आपको बता दूं हमेशा 2 वर्ष के आधार पर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको नहीं आ रहा सवाल, आप अगर मैं प्रेफरेंस कर दूं, जब आपको सवाल नहीं आएगा तब आप हमेशा 2 वर्ष आंसर लगा सकते हैं, लेकिन जब अगर आपको विधि आ रही हो तो आपको सवालों को हल करना है। ठीक, कितना हो रहा है? 14,520 हो रहा है। क्या हो रहा है? 14,520 हो रहा है। अब हम इसे अगर काटने का प्रयास करें तो आप कहेंगे इसे हम सबसे पहले किससे? 120 से अगर सर काट देते हैं। किससे? सीधे सीधे 120 से काट देते हैं। आप कहेंगे इधर आ जाएगा 100, इधर 120 काटेंगे, 120 से करना में 120 कितना बचा? आप कहेंगे 120 से जब काटेंगे कितना? 25 बचेगा। कितना? 25। तो 120 दूनी क्या तो होता? 240, 2 बार कितना बचा? 120। 120 से करना 120, ये भी कट गया। ठीक, चीजें क्लियर है? आप कहेंगे क्लियर है। 100 से 121 हो रहा है। कितना? 100 से 121 हो रहा है। 100 किसका वर्ग है? आप कहेंगे 100 का वर्ग, 10 का वर्ग है। ये 121 आप कहेंगे 11 का वर्ग है, यानी कि
यहां भी चीजें वर्गमूल पर हो रही हैं, तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर आप कह देंगे सर 2 वर्ष हो जाएगा। अगर चीजें घनमूल पर प्राप्त होती, यहाँ 1000 होता और यहाँ 1331 होता, तो आप 3 में 11 का वर्ग घनमूल कर घन करते तो 1331 प्राप्त होता, जब 10 का घन करते तो 1000 प्राप्त होता, तब 3 वर्ष की बात होती, यहाँ कितने 2 वर्ष की बात होगी। आप कहेंगे 2 वर्ष हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखेंगे सर, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि की एक निश्चित ब्याज 3 वर्ष में 625 रुपए और 4 वर्ष में 675 रुपए हो जाती है, वार्षिक दर कितनी होगी। क्या पूछ रहा है दोस्त मेरे, वार्षिक दर पूछ रहा है। अगर बात वार्षिक दर की करेंगे तो कह रहा है 3 वर्ष में 625 रुपए और 4 वर्ष में 675 रुपए हो रही है। क्या हो रही है, 3 वर्ष में 625 रुपए हो रही है और 4 वर्ष में 675 रुपए हो रही है। यानी कि अगर मैं 3 वर्ष की बात करूं तो 625 और 4 वर्ष की बात करूं, आप कहेंगे सर 4 वर्ष में 675 हो रही है। कितना ब्याज बढ़ रहा है, आप कहेंगे 50। कितना, 1 साल में। कितने साल में, 1 साल में। जब 1 साल में बढ़ रहा है तो मूलधन किसके आधार पर होगा, 625 के आधार पर। आप कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर सर 50 बटे 625 हो जाएगा। क्या, 625 गुणे 100 हो जाएगा। अगर मैं 25 से काटने का प्रयास करूं, 25 चर को क्या होगा, 100 हो जाएगा। और 25 से काटेंगे, 25 से क्या होता है, 625 होता है। आप 25 हो जाएगा, 25 से कदम 25, 25 दूनी 50, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 8% आ जाएगा। क्या, 4 दूनी कितना होगा, 8%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि की दर पर 2 वर्षों में 12,100 रुपए से 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी थी, 2 वर्ष में कोई राशि 12,100 रुपए थी। 3 वर्ष में कितनी हो रही है, कह रहे हैं 13,310 रुपए हो रही है। ब्याज कितनी बढ़ रही है, अगर मैं ब्याज की बात करूं, आप कहेंगे ब्याज यहां से यहां आने में कितनी बढ़ रही है, आप घटा देंगे तो 1 साल में हमें ब्याज कितनी मिल रही है। अगर मैं आपसे 1 साल के ब्याज की गणना की बात करूं, आप कहेंगे सर ब्याज हमें कितनी मिल रही है, चलिए तुरंत बताएंगे। 0 से 0 कटेगा, 1 से 1 आएगा, 1 आएगा, आप कहेंगे 1 आएगा, कितनी, 121। कितनी मिलेगी ब्याज, तुरंत जवाब देंगे। चलिए, सभी का जवाब आना चाहिए। कितनी ब्याज मिल जाएगी, केवल मैं ब्याज के धन राशि की बात कर रहा हूं अभी, इसलिए ब्याज की धन राशि बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, 1 वर्ष का इधर अंतर है, आप कहेंगे 1210 रुपए सर मिल रही है। कितना, 1210 रुपए। अगर 1210 रुपए ब्याज मिल रही है, किस पर मिल रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या कहेंगे, 121, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन ब्याज पर ब्याज हो जाता है। आप कहेंगे 0 0 गुणे 100 हो जाएगी। 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा। आप कहेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। कितने परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में 700 रुपए, 8 वर्षों में 1000 हो जाती है, तो शुरुआती रकम कितनी थी। क्या कह रहा है, शुरुआती रकम कितनी थी हमसे पूछ रहा है। शुरुआती रकम की अगर मैं दोस्त गणना की बात करूं, आपके 4 वर्षों में 700 हो जाती है। क्या, 4 वर्षों में कोई राशि 700 हो जाती है। 10 वर्ष, 8 वर्षों में कितनी हो रही है, 8 वर्षों में 1000 हो रही है। कितनी, आप कहेंगे सर 8 वर्षों में 1000 हो जा रही है। हमसे शुरुआती राशि पूछ रहा है। क्या, शुरुआती राशि पूछ रहा है। हमने कहा ये पी है हमारा, ये हमारा क्या है, पी है। इससे 700 होने में कितने वर्ष लगा, 4 वर्ष लगा। कितना, 4 वर्ष लगा। इससे 1000 होने में भी 4 वर्ष लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 8 वर्ष कह रहा है, 1000 हो जाए। तो मतलब समय बराबर है, हमें किसकी गणना करनी है, शुरुआती समय की, शुरुआती मूलधन की गणना करनी है, लेकिन हमारा समय क्या है, बराबर है। इसका मतलब P बटे 700 बराबर, आप कहेंगे 700 बटे, क्योंकि अब इसका मूलधन क्या होगा, यहां मूलधन P होगा, जिसका मिश्रधन क्या होगा, आप कहेंगे 700। अब यहां मूलधन क्या हो जाएगा, 700, जिसका मिश्रधन 1000 हो जाएगा। चीजें क्लियर, क्लियर है सर। अगर मैं बात करूं, P बराबर क्या होगा, 7 सता उधर जाएगा, 49 हो जाएगा, 0000 अपान 1000, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। आप कहेंगे P बराबर 490 रुपए मिल जाएगा। कितना, आप कहेंगे सर P बराबर 490 रुपए, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, चलिए बहुत बेहतरीन, सारी चीजें क्लियर है दोस्त मेरे, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज के लिए इतना, आज की क्लास को दोस्त मेरे यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और शानदार प्रश्नों के साथ।
अगले चैप्टर के। तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए दोस्त मेरे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।